वहीं भोपाल से एक और बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने डीए बढ़ाने की इजाजत नहीं दी। बता दें कि 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का सरकार ने फैसला लिया था। आचार संहिता के चलते इलेक्शन कमीशन से डीए बढ़ाने की इजाजत मांगी गई थी। सरकार को इलेक्शन कमीशन से हरी झंडी नहीं मिली है। हालांकि बड़ा झटका जरूर लगा। चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में सरकारी कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा देने की तैयारी में थी सरकार। इसको लेकर परमिशन मांगी गई थी, लेकिन ईसी ने परमिशन नहीं दी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शब्बीर, चुनाव जारी है, लेकिन इस बीच इससे पहले बड़ी घोषणा की गई थी। 4% डीए बढ़ाने की सरकारी कर्मचारियों को तोहफा देने की कोशिश की गई थी। परमिशन मांगी गई थी, लेकिन परमिशन नहीं मिली। बिल्कुल संभव बात की जाए तो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि 4% डीए बढ़ाया जाए, यानी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाए। और सरकार का यह कहना था कि 4% महंगाई भत्ता बढ़ेगा तो केंद्र सरकार के मुकाबले मध्य प्रदेश सरकार का जो डीए है दोनों कर्मचारियों को समान हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, तो सरकार ने जो फैसला लिया उसके लिए परमिशन मांगी गई इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। लेकिन 4 दिन पहले, करीब 4 दिन पहले सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता का जो लागू है मध्य प्रदेश में उसके कारण मना कर दिया गया है। यानी जो 4% डीए बढ़ाने की खबरें थी उस पर अब पूर्ण तरीके से पूर्ण विराम लग गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कहा गया है कि जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी फैसला लागू नहीं किया जाएगा। यानी जो लाखों कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए एक झटके के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था 4% डीए बढ़ाने का। और इसके साथ साथ सरकार को भी एक झटका कह सकते हैं, सीधे तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार को भी एक झटका कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस की तरफ से ओपीएस का ऐलान कर रखा, तो सरकार की तरफ से कोशिश ये थी कि 4% बढ़ाकर किसी तरीके से जो नाराज वोटर है सरकार से, सरकारी कर्मचारी, उनको किसी तरीके उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। लेकिन सरकार को कोई झटका लगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने साफ इनकार कर दिया है कि 4% डीए नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है शब्बीर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। और इस बीच